नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी के मौके के बारे में। ये मौका दे रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। अगर कोई एक अच्छी स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो सीधे सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। कुल वैकेंसीज हैं 9,175। जी हाँ, 9,000 से भी ज्यादा पद। ये वाकई एक जबरदस्त मौका है जो देश भर के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवा के दरवाजे खोल रहा है। तो इस भर्ती को पूरी तरह से समझने के लिए हम कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे, जैसे कि ये एक बड़ा मौका क्यों है, कौन कौन से पद हैं और सैलरी क्या है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे जरूरी अप्लाई कब और कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सीआरपीएफ में नौकरी करना एक बड़ा सरकारी अफसर क्यों माना जाता है और असल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काम क्या है। देखिए, सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो सीधे गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। इसका जो मुख्य काम है वो है देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और कानून व्यवस्था को लागू करना। तो जाहिर है इस फोर्स का हिस्सा बनना देश सेवा का एक बहुत ही सम्मानजनक मौका है। अच्छा, अब बात करते हैं उन पोजीशंस की जिनके लिए ये भर्ती निकली है। ये जो कांस्टेबल के पद हैं, इनमें काम क्या होगा और फायदे क्या क्या मिलेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो कुल 9,175 वैकेंसीज हैं, उनमें से 9,096 पुरुषों के लिए हैं और 79 महिलाओं के लिए। ये पद अलग अलग भूमिकाओं के लिए हैं, जैसे ट्रेड्समैन जिसमें ड्राइवर या कुक आते हैं, टेक्निकल जैसे मोटर मैकेनिक और पायनियर। और अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें पे लेवल 3 के तहत हर महीने 21,700 से लेकर 69,100 रुपीस तक की सैलरी मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी रेंज है जो एक स्थिर भविष्य की गारंटी देती है। अगला सेक्शन शायद सबसे जरूरी है, यानी योग्यता। यहाँ हम देखेंगे कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या जरूरी शर्तें हैं। तो पढ़ाई की बात करें तो कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन कुछ पदों के लिए खास योग्यता चाहिए, जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना ही चाहिए। मोटर मैकेनिक के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और बाकी ट्रेड्स के लिए उस काम की जानकारी होना जरूरी है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। यहाँ दो अलग अलग एज ग्रुप हैं। 1 जनवरी 2026 तक ड्राइवर पद के लिए उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि बाकी सभी पदों के लिए ये 18 से 23 साल है। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणियां हैं उन्हें उम्र में छूट भी मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत मायने रखते हैं। इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम कितनी हाइट और पुरुषों के लिए चेस्ट की माप कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो अगला सवाल आता है, सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, मतलब एप्लीकेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक का सफर कैसा होगा। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेज में बटी हुई है। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी नापतोल, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें दौड़ भाग होती है, फिर एक मेडिकल जांच और आखिर में सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। हर स्टेज को पास करना अगले स्टेज में जाने के लिए जरूरी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये बहुत ही कम रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 100 रुपये हैं। और अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों को कोई भी फीस नहीं देनी है, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी जानकारी पर। वो है महत्वपूर्ण तारीखें और अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 20 अप्रैल 2026 को शुरू होगी और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 मई 2026 है। ध्यान रहे, फीस जमा करने की भी यही आखिरी तारीख है। ये जानना भी दिलचस्प है कि किन ट्रेड्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं, ड्राइवर के लिए 3,176 पद हैं, कुक के लिए 1,426 और बिगलर के लिए 1,263। इससे उम्मीदवारों को ये समझने में मदद मिलती है कि कहाँ मौके सबसे ज़्यादा हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सीधा सा है, लेकिन सावधानी से करना होगा। सबसे पहले सीआरपीएफ के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके तैयार रखें।
ऑनलाइन फॉर्म को सही सही भरें। अगर फीस लागू होती है तो उसका पेमेंट करें और अंत में फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। तो इस सारी जानकारी के बाद अब ये सोचने वाली बात है, क्या ये करियर का मौका आपके लिए सही है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश सेवा, एक स्थिर भविष्य और सम्मान की जिंदगी का अवसर है। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।